नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। ज़ेड न्यूज़ के ख़बरनामे में आपका इस्तकबाल है। मैं सलमान ख़ान। आगे बढ़ने से पहले सुर्खियों पर नज़र डालते हैं। शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, BRS और BJP के कायदीन ने पेश किए ख़िराज। माह रमज़ान के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से जायज़ा इजलास, मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल और दीगर की शिरकत। तेलंगाना भवन में KCR की सदारत में BRS का अहम इजलास, मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादिल ख़याल। हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी क्यों, रमज़ान में हुकूमती अमले की टाइमिंग को लेकर बंडी संजय का कांग्रेस हुकूमत से सवाल। KCR पहुंचे सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस और अपना पासपोर्ट करवाया रिन्यूअल। GHMC कमिश्नर ने याकुतपुरा MLA के हमरा याकुतपुरा हल्के का किया दौरा और जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। हैदराबाद पुलिस ने 2 साल अगवाशुदा बच्चे को 48 घंटों में कर लिया बाजियाब, 3 अफराद गिरफ्तार। अब पेश है खबरों की तफसील। तेलंगाना के वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, BJP के अरकान असम्बली, BRS के MLC के कविता और दीगर कायदीन ने आज छत्रपति शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश के मौके पर इन्हें ख़िराज अक़ीदत पेश किया। वज़ीर आला रेवंत रेड्डी ने कांग्रेस MLAs के हमरा शिवाजी महाराज की तस्वीर पर फूल चढ़ाएँ। BJP तेलंगाना यूनिट ने इस मौके पर रियासती दफ्तर में शानदार तक़रीबात का इनेकाद किया, जिसमें BJP कायदीन ने शिवाजी महाराज को ख़िराज अक़ीदत पेश किया। BRS रहनुमा के कविता ने एक्स पर पोस्ट में कहा कि शिवाजी महाराज हकीकी शिवराज्य के हामी थे। इनका विज़न, बहादुरी और अवामी हुकूक़ के लिए इनकी जिद्दोजहद आज भी नस्लों को मुतासिर करती है। हैदराबाद के इंचार्ज वज़ीर पुन्नम प्रभाकर ने रमज़ान के बेहतर इंतज़ामात को यकीनी बनाने के लिए अहदेदारों को हिदायत दी। सेक्रेटरीट में मुनक़िदा इजलास में सफाई, स्ट्रीट लाइट्स, सड़कों की मरम्मत, पानी की सप्लाई, बिजली और ट्रैफिक के इंतज़ामात समेत दीगर उमूर पर गौर किया गया। GHMC, वाटर वर्क्स, बिजली, पुलिस और दीगर महकमों के हुक्काम ने अपनी तैयारियों की तफसीलात पेश किए, जबकि मक्का मस्जिद, शाही मस्जिद और मीरालम ईदगाह पर खुसूसी तवज्जो देने का ऐलान किया गया। वज़ीर ने ट्रैफिक इंतज़ामात पर भी जोर दिया, जबकि पुलिस को हिदायत दी गई है कि वो दुकानदारों को आधी रात तक कारोबार करने की इजाज़त दें। इजलास में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर, वक्फ बोर्ड और हज कमेटी के चेयरमैन, अक़लियती मालियाती कॉरपोरेशन के चेयरमैन, मजलिस के MLA व MLC समेत दीगर कायदीन शरीक हुए। पानी कितना है, उतना पानी हम पूरा एडजस्ट कर रहे हैं। आपको मालूम है कितना सिटी एक्सपेंशन हो गया है, तो इसके बारे में पानी किस डिवीजन को कितना आ रहा है पूरा मीटर भी लगा रहे हैं। हम आपको ट्रांसपेरेंसी कितना पानी दे रहे हैं वो भी बताएं। जो पूछ रहे हैं उसका आंसर करिए। यस, होटल का आपको जिम्मेदारी होगी। अब ये लास्ट 10 डेज पहले 28 जितना पानी आप दे रहे टैंकर्स दे रहे उसको डबल करो लास्ट 10 डेज। BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव की सदारत में तेलंगाना भवन में पार्टी का अहम एग्जीक्यूटिव इजलास मुनक़िद हुआ। इजलास में पार्टी के वर्किंग सदर KTR, रियासती एग्जीक्यूटिव मेंबरान, ज़िलाई पार्टी सदूर, मौजूदा और साबिक़ अरकान असम्बली व पार्लियामेंट समेत 400 से ज़ायद सीनियर कायदीन ने शिरकत की। पार्टी कारकुनों ने CM के नारे लगाकर KCR का इस्तकबाल किया। इजलास में पार्टी की सिल्वर जुबली तक़रीबात, तंजीमी ढांचे में बेहतरी और अवामी सतह पर मुतहरिक होने की हिकमत अमली पर तफसीली तबादिल ख़याल किया गया। KCR ने किसानों के क़र्ज़ की माफ़ी, दलितों पर हमले, ऑटो वर्कर्स के मसाइल और सोशल मीडिया कारकुनों पर दबाव जैसे अहम मामलात पर बात करते हुए कांग्रेस हुकूमत के ख़िलाफ़ जिद्दोजहद तेज़ करने की हिदायत दी।
मरकज़ी ममलिकती वज़ीर बंडी संजय ने कहा कि क्या वाकई कांग्रेस पार्टी के कायदीन हिंदू है, क्या इनके रगों में हिंदू ही खून दौड़ रहा है। कहा तेलंगाना में हिंदुओं की ज़िंदगी भिखारियों जैसी बना दी गई है। उन्होंने सवाल किया कि कांग्रेस हुकूमत ने रमज़ान के मौके पर मुसलमानों को शाम 4 बजे दफातर से जाने की खुसूसी सहूलत दी, लेकिन फिर वही सहूलत अयप्पा माला, शिव माला और दीगर स्वामी माला पहनने वालों को क्यों नहीं दी जा रही। అసలు మీ లోపట అసలు హిందువులేనా మీరు? నాకు అర్థం కాలే. మీ లోపల హిందూ రక్తం ప్రవహిస్తుందా? ఇవాళ సర్క్యులర్ చూసినాను, ఇవాళ ఇజ్జత్ పోతే సర్క్యులర్ చూస్తే ఇవాళ ఇప్పుడు ఇచ్చింది, ఇప్పుడు సాయంత్రం ఇచ్చి సర్క్యులర్ ఇచ్చావు. ఏమి ఇచ్చింది తెలుసా సర్క్యులర్? రంజాన్ టైంలో అంటే సాయంత్రం 4 గంటల తర్వాత పోచట వాళ్ళు. నువ్వు రంజాన్కు 4 గంటల తర్వాత వాళ్ళకు ఉద్యోగాలు ఇచ్చిపెట్టి పోతే మాకు ఏమి ఇబ్బంది లేదన్నా. కానీ నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండు? అయ్యప్ప స్వాములు ఏం పాపం చేసిండన్నా? నా అయ్యప్ప ఏం పాపం చేసిండన్నా? మధ్యాహ్నం దీక్ష తీసుకొని అయ్యప్ప మాల తీసుకొని మధ్యాహ్నం ఆఫీస్కి పోతే టిఫిన్ బాక్స్లో పోయి తినరాదు, అప్పుడప్పుడు వంట చేసుకొని మడితో తినాల్సి వస్తుంది. అవునా కదా? ఇలా ఈ ఉద్యోగస్తులు, ఉపాధ్యాయులు, ప్రైవేట్ ఉద్యోగులు కూడా అయ్యప్ప దీక్ష తీసుకొని ఉద్యోగానికి పోతే మధ్యాహ్నం పోదామంటే ఎవరు ఎప్పుడు తనిఖీ చేస్తారో, ఎప్పుడు సస్పెండ్ చేస్తారో ఒక భయానక వాతావరణంలో ఉద్యోగస్తులు, అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకున్న ఉద్యోగస్తులు భయపడే పరిస్థితి వాళ్ళ తెలంగాణ రాష్ట్రంలో ఉంది. మధ్యాహ్నం భిక్ష లేకుండా పస్తులుండి అయ్యప్ప దీక్ష చేసుకునే పరిస్థితి వల్ల గంట సేపు బయటికి పోదామంటే సస్పెండ్. మరి ఏ పాపం చేసిన అయ్యప్ప? ఆంజనేయ స్వామి దీక్ష చేసుకుంటే మాల ధరిస్తే వాళ్ళకు ఎగ్జంప్షన్ ఏం లేదు, భవానీ దీక్ష చేసుకుంటే వాళ్ళకు ఏం లేదు, శివమాల ఇప్పుడు శివరాత్రి వస్తుంది, శివమాల చేస్తే వాళ్ళకి ఎగ్జంప్షన్ లేదు. మరి సర్కిల్ ఒక్కరికైనా అంటే హిందువుల పరిస్థితి తెలంగాణ రాష్ట్రంలో బిడ్డ బతికేంది వాళ్ళ హిందువుల పరిస్థితి. BRS के सरबराह व साबिक़ वज़ीर आला KCR आज सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस पहुंचे। उन्होंने अपना सिफारती पासपोर्ट वापस करके आम पासपोर्ट हासिल करने के लिए दरख्वास्त दी। KCR आज सुबह एरावली फार्म हाउस से हैदराबाद रवाना हुए और सिकंदराबाद में वाक़ पासपोर्ट ऑफिस पहुंचकर अपना पासपोर्ट की तजदीद का अमल मुकम्मिल किया। ज़राए के मुताबिक अगले माह KCR अमेरिका का दौरा करेंगे, जहां वो कुछ दिन क़याम करेंगे। इसी मकसद के लिए उन्होंने अपना पासपोर्ट तजदीद करवाया है। याकुतपुरा के MLA जाफर हुसैन मिराज ने GHMC कमिश्नर लिम्बादरी और दीगर अहदेदारों के साथ मुख्तलिफ इलाकों का दौरा किया। उन्होंने रंगीला खिड़की, मौला का चिल्ला, गंगानगर नाला, मुर्गी का नाला और दीगर नालों का मुआयना करते हुए जारी तरक्याती कामों का जायजा लिया। इन कामों को बरसात से पहले मुकम्मिल करने का हदफ रखा गया है ताकि बरसाती पानी के मसाइल और तंग सड़कों के मसाइल हल किए जा सकें। इस मौके पर जाफर हुसैन मिराज ने मीडिया से बात करते हुए इस सिलसिले में तफसीलात बताई। इस दौरे के मौके पर पत्थरगड्डी कॉरपोरेटर सोहेल कादरी, रेन बाज़ार कॉरपोरेटर और दीगर भी मौजूद थे। आज सुबह 7 बजे से नक़ीब मिल्लत बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी साहब की हिदायत पे अकबरुद्दीन अवैसी साहब की ख़ास निगरानी के अंदर हम कमिश्नर GHMC इलमबर्ती साहब और जोनल कमिश्नर और तमाम GHMC महकमे के लोगों के साथ एक दौरा किए हैं। वो दौरा रंगीली खिड़की, हुसैनी कोठी से, वहाँ पर एक बहुत पुराना निज़ाम का नाला घरों में से निकला, जो नाला ओवरफ्लो हो रहा था, तो हम उसका लाके इंस्पेक्शन कमिश्नर GHMC को कराए हैं। कमिश्नर GHMC ने ऑलरेडी प्रोजेक्ट को बोला कि इसके पूरा डिटेल वेरिफिकेशन करके एक रिपोर्ट बनाई है, इसको कैसे करना है उसका हम सलूशन निकालेंगे। चूँकि यहाँ पर कुछ ऐसे ख़दीम निज़ाम के नाले हैं जो अंदर से निकल रहे हैं, जो विजिबल नहीं है, और GHMC के अंदर रिकॉर्ड में जो किर्लोस्कर रिपोर्ट थी, उस रिपोर्ट की भी रिकॉर्ड के अंदर वहाँ पे नाला है, बल्कि कोई आइडेंटिफिकेशन नहीं हुआ। ये नाले कब और कहाँ कैसे बने आइडिया नहीं है। तमाम घरों के नीचे से वो नाले उबल रहे हैं, निकल रहे हैं। अब उसी के साथ साथ हम कमिश्नर GHMC को मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला का जो विज़िट कराए, जो प्रोजेक्ट का काम चल रहा है, वो काम का भी हमने ख़ास डिटेल इंस्पेक्शन इसीलिए कराए हैं
वो काम में एक तो चीज़ हमको काम फास्ट करना है, रेनी सीज़न से पहले वो काम कंप्लीट करना है, ताकि उन्होंने प्रोजेक्ट डिपार्टमेंट को और कॉन्ट्रैक्टर्स को ये बोले कि ये काम फास्ट करने के लिए उसका भी हम डिटेल इंस्पेक्शन कराएं। वहाँ पर हमको जो मेन दिक्कत आ रही है, एक तो चीज़ क्या है, विर्थ जो वहाँ पे नाले के बाजू में रोड की है वो बिल्कुल कम है और ऑलरेडी बस्ती है, लोकेलिटी है, उसको पानी को डाइवर्शन करते हुए काम को आगे बढ़ाना है, जिसमें 70 मीटर उधर से डबिलपुरा हैदर होटल्स की तरफ से लिए हैं, वो कंप्लीट हुआ। फिर और आगे 70 मीटर के लिए पाइप्स डाल के पानी को डाइवर्ट करके काम करा रहे हैं। नो डाउट वहाँ की आवाम को काम होए तक तकलीफ़ हो रही है, हम जानते हैं, मगर दूसरा कोई अल्टरनेट इसीलिए नहीं है, जब तक रनिंग नाले को डाइवर्ट करके काम नहीं करे, काम नहीं करता। तो डाइवर्शन के लिए अगर फ़र्ज़ करें हम 70 मीटर को ब्रेक करते हैं तो उसके आगे जो नाला है वो उबल के घरों के पास में आता है। कुछ दिन वहाँ के लोगों को तकलीफ़ होती है, हम उसके लिए माज़रत चाहते हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि ये काम फास्ट जल्द से जल्द हो जाए। उसके बाद हमने मुर्गी नाले का जो याकुतपुरा रेलवे स्टेशन के पास में है उसका हमने इंस्पेक्शन कराया। वहाँ पे कुछ रिटर्निंग वॉल पेंडिंग थी, वो रिटर्निंग वॉल को मुकम्मल कराने के लिए हम ऑलरेडी कमिश्नर साहब को बताए, उन्होंने प्रोजेक्ट वालों को इंस्ट्रक्शन दिए। और एक अहम बात ये थी, मुर्गी नाले में जो बंड है, कमान है, 3 कमान है तकरीबन। कमान जो बाहर से ऊपर से कीचड़ मड आके जमा होके कमान तकरीबन भर जाती है, जिसकी तरफ से पानी ऊपर से जब रेनी सीज़न में आता तो रुक के। हैदराबाद पुलिस ने कार्रवाई तेज करते हुए 2 साल अगवाशुदा बच्चे को 48 घंटों में बाहिफाजत बाजियाब कर लिया और 3 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जबकि एक मुल्जिम मफरूर है। बच्चा 16 फरवरी 2025 को गवलीगुड़ा CBS से अगवा किया गया था। पुलिस ने CCTV फुटेज की मदद से एक ऑटो रिक्शा की निशानदही की, जिसके ज़रिए बच्चा ले जाया गया था। मुसलसिल तफ्तीश के बाद पुलिस ने टोली चौकी में छापा मारकर मुल्जिमान शेख आमिर उर्फ थारा, माजिदा बेगम और मोहम्मद बेगम को गिरफ्तार कर लिया और बच्चे को बाजियाब करा लिया। मुल्जिमान ने पुलिस के सामने एतराफ़ किया कि उन्होंने बच्चे को बेचने या भीख मंगवाने के मकसद से अगवा किया था। मफरूर मुल्जिम अब्दुल सलमान की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की कोशिशें जारी है। ओके, 15 तारीख में CBS में बंदला देवी एक लड़की कड़पा से उनका बेटा के साथ आया सिस्टर ने देखने के लिए, बट अनफॉर्चुनेटली शी वाज लॉस्ट हर मोबाइल. She didn't get any contact with her sister, so she is staying in the CBS while begging along with her son. So on 15th afternoon, when she was in intoxication condition, two accused persons observed that she was in sleeping mode and her baby was crying at there, and by seeing that baby, they kidnapped that boy and went away. She searched in and surrounding areas and gave a complaint in the Afzalganj police station. Basing on her complaint, we registered a kidnap case against the unknown accused persons, and with the close supervision of ACP, Additional DCP, SHO and Detective Inspector Mr. Madhu and his team, they searched various CCTV cameras and found the accused persons are there in the Toli Chowki limits. So yesterday evening, we apprehended one accused male and 2 women persons, and we rescued the kidnapped baby. Have an intention to sold that baby. That still because accused one person is also A2 is husband of woman, one who rescued from her. So they have some small child, but they want to sell this baby. Whoever doesn't have children. So presently 3 people are arrested and one accused person is absconding. We will trace him immediately. कारवान के मजलिस रुकन असम्बली कौसर मोहिद्दीन ने आज नलगुंडा मंडल के मुस्तहिकीन में 225 शादी मुबारक और 14 कल्याण लक्ष्मी स्कीम के चेक्स तकसीम किए। ये प्रोग्राम MIM हेडक्वार्टर दफ्तर दारुस्सलाम में मुनक़िद हुआ। इस मौके पर मजलिसी कॉरपोरेटर्स के अलावा दीगर मुतहर्रिक कारकुनान भी मौजूद थे। 12 चाशमा सुबह 11:30 बजे दारुस्सलाम में शादी मुबारक
और कल्याणा लक्ष्मी के आसिफ गोलगुंडा मंडल के चेक दिए गए, जिसके अंदर 225 शादी मुबारक और 14 कल्याणा लक्ष्मी के चेकों को दिया गया। और इस प्रोग्राम के अंदर गोलगुंडा मंडल के तमाम ऑफिसर्स और हल्के कारवान के कॉरपोरेटर जनाब वजह मसीदी साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब हारून फरान साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब अमीर साहब नुमाइंदा कॉरपोरेटर, जनाब नसीर साहब कॉरपोरेटर नानगर और इनके अलावा मेरी जमात के मजलिस के सदर मुतमदीन एक्टिव वर्कर्स इस प्रोग्राम में शामिल थे। इंशाअल्लाह क़रीब के अंदर फिर 2-4 दिन के अंदर शेखपेट मंडल के भी कुछ शादी मुबारक के कल्याण लक्ष्मी के हैं और उसी तरीके से कल जो 12 मंगल को जो गोलगुंडा मंडल के आसिफ नगर मंडल के दिए गए थे, इंशाअल्लाह वो भी एक 8 दिन के अंदर और कुछ बचे हुए इंशाअल्लाह वो भी दिए जाएंगे। मैं इस मीडिया के ज़रिए आवाम से अपील करता हूँ कि आपके हल्के जात के अंदर जो भी मसाइल है या मुझको बताइए या मेरी जमात के वर्कर्स को बताइए, सदर मुतमदीन को बताइए या मेरे कॉरपोरेटर्स को बताइए। इंशाअल्लाह आपके मसाइल को हल करने की पूरी कोशिश की जाएगी। शुक्रिया, खुदा हाफ़िज़। कमिश्नर टास्क फोर्स वेस्ट जोन की टीम ने जाली तालीमी असनाद के रैकेट का पर्दाफाश करते हुए शहर में 6 अफराद को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने मुलजिमान से जाली तालीमी असनाद, लैपटॉप, प्रिंटर, मोटरसाइकिल, मोबाइल फ़ोन्स और दीगर अशिया बरामद कर ली। मरकज़ी मुलजिम 32 साला मोहम्मद हबीब जो फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी चलाता था, रज़ीउल्लाह खान, सैयद खलीलुद्दीन, सकलैन अहमद, सैयद मोइनुद्दीन और मोहम्मद फजाहत अली के साथ पकड़ा गया, जबकि दीगर 2 मुलजिम राहुल तिवारी और सुशील कुमार फरार है। पुलिस के मुताबिक हबीब जाली असनादात बनवाने के लिए यूपी में मौजूद अपने साथियों से ऑर्डर देता था और इन्हें कोरियर के ज़रिए वसूल करता था। पैकेट है फेक एजुकेशनल सर्टिफिकेट्स का, इसमें 6 लोगों को हमने पकड़ा थे और उसमें एक ऑलरेडी अरेस्ट हुआ है, कल ही अरेस्ट हुआ है उसका। एक केस फिल्म नगर पीएस में रजिस्टर हुआ है। तो डिटेल्स को गए तो परसों दैट मीन्स ऑन मंडे इवनिंग को हमें एक इन्फॉर्मेशन आया था कि एक पर्सन वजाहत अली के पास एक फ़ेक एजुकेशन सर्टिफिकेट था। तो हमने उसी वक्त फिल्म नगर पीएस को इतरा करके उनको अलर्ट करके उनसे मिलके जॉइंटली ऑपरेट करके उनको पकड़ा था। वजाहत अली को पकड़ के बाद उसके ऊपर केस रजिस्टर हुआ है और उसके इंट्रोगेशन में उसके कन्फेशन में कुछ 2 लोगों के नाम आए थे, रज़ीउल्लाह खान और ये हबीब, मोहम्मद हबीब बोल के। तो उन्होंने कहा कि ये लोग उसको ये फेक सर्टिफिकेट डिलीवर कर रहे थे। तो उस हिसाब से हमने उन लोगों के बारे में पूछताछ मतलब उनके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट किए। तो हमें आज इंफॉर्मेशन मिला कि सुबह यहाँ पर ये 5 लोग इकट्ठे हुए हैं जो फेक सर्टिफिकेट्स को डिस्ट्रॉय करके ये लोग चले जाना चाहते थे, यहाँ से ट्रेन से जाना चाहते थे। तो इसीलिए इमीडिएटली हमने फिल्म नगर पीएस को फिर से इतला करके उनके लोगों को ऑफिसर्स को यहाँ पे लाया था, उनको बता के जॉइंटली ऑपरेट करके 5 लोगों को पकड़े थे। तो पकड़े तो ये पता चला कि मेन एक्यूज इसमें जो मेन है मोहम्मद हबीब बोल के, ये फ्लाई अब्रॉड कंसल्टेंसी जैसे नाम का एक कंसल्टेंसी 2016 में मलकपेट में इस्टेब्लिश किया था। तब से ये काम कर रहा है और ये वो तब से ये ऑफेंसेस में है। 2019 में 2 केसेस हुए इसके ऊपर, 2023 में एक केस है, 2022 में एक केस है। 19 में बहादुरपुरा पीएस में एक केस था, नामपल्ली पीएस में भी और एक केस था। 2022 में सरूर नगर पीएस में एक केस था और 2023 में चादरघाट में एक केस हुआ है। नहीं, हबीब के ऊपर ही है। तो वही ये मतलब अगर एक कोई पकड़ा गया तो दूसरे से ऑपरेट करता है। तो वही है, पिछली केस में रज़ीउल्लाह खान नहीं था तो ये अभी हमें मिला। तो इस हिसाब से देख रहे, इसलिए दूसरे एजेंट्स को मतलब आइडेंटिफाई कर रहे हैं हम। अभी इसने कुछ लोगों के नाम बताए, उनको पकड़ना है। ये नाम वही नाम है कि अभी क्या है कि क्रिमिनल ऑफेंसेस में लोग अपने पूरा डिटेल्स क्लियरली नहीं बताते। तो इसके पकड़ने को हमें पता चला कि ये रज़ीउल्लाह खान एक एजेंट है ये मोहम्मद हबीब के अंदर। तो ऐसे ही 4 और एक एजेंट्स है, 2 अनंतपुर में है, एक गुंटूर में है, एक आदिलाबाद में है। तो उनको भी हम पकड़ने की कोशिश करते हैं। तो ये रज़ीउल्लाह के 1 मिनट, उसको पकड़ने के बाद ये और एक एजेंट्स को 4 और एजेंट्स के बारे में पता चला है। वो 4 एजेंट्स को भी हम ढूंढेंगे। और ये वजाहत अली जो परसों पकड़े वो ये सब एजेंट है, मतलब ये रज़ीउल्लाह खान के डाउन एजेंट है। ऐसे ही कुछ लोग एजेंट्स मिले, ये रज़ीउल्लाह खान के एजेंट्स मतलब सब एजेंट्स,
सैयद खलीलुद्दीन, सकलेन अहमद, सैयद मोइनुद्दीन, ये लोग भी मिले थे। तो एक्चुअल इनका मोडस ऑपरेंडी कैसा है कि ये लोग जो जॉब नहीं है और जो लोगों के पास ये सर्टिफिकेट्स नहीं है, उन लोगों को आइडेंटिफाई करके उनके रिक्वायरमेंट्स को देख के तरह तरह के रिक्वायरमेंट्स हो रहे हैं नौकरी के लिए, कुछ लोगों के लिए, कुछ लोगों को अब्रॉड या कुछ लोगों को इवन फॉर मैरिज के लिए ये सर्टिफिकेट्स का रिक्वायरमेंट हो रहा है। तो उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको ये सर्टिफिकेट्स दे तो बोले, ओरिजिनल सर्टिफिकेट्स देते बोले, तो जो वेबसाइट में भी दिखते बोले वो लोग, तो उस हिसाब से उन लोगों के डिटेल्स लेके, उन लोगों के पैसे लेके ये सर्टिफिकेट्स, फेक सर्टिफिकेट्स उनको बरामद कर रहे हैं। सर ये लास्ट टाइम भी 100 ऑफ चेंज सर्टिफिकेट्स इसके पास से मिले थे जब पकड़े थे ज़्यादा काटी, अभी भी चेंज ऑफ 100 है। तो 2016 से ये काम कर रहा, तो हज़ारों सर्टिफिकेट ये अभी तक बना चुका, तो आप कैसे आइडेंटिफाई करेंगे लोगों को, कितने सर्टिफिकेट्स अब तक ये बनाया सर? ये एजेंट से ही पता चलेगा ना। अभी हम लोगों को इनके पास ये 114 सर्टिफिकेट्स मिले थे, तो ये किन किन के बोले तो 11 लोगों का है बोले। अब इनके मोबाइल में भी थोड़े मिले, सॉफ्ट कॉपीज़ मिले, उनको देख रहे, उनसे पूछ के फर्दर करना। और जो एजेंट्स आइडेंटिफाई कर रहे ना, जो बोले ना 4 और एजेंट्स है, अनंतपुर में 2 है, गुंटूर में 1 है, उनको पकड़े तो उनसे कुछ पता चलता फर्दर कि कितने उनको दिया बोल के। ये एजेंट्स पकड़े तो हमें पता चलता कौन कौन को कितने दिए, कितने आए, कितने दिए बोल के। और ऐसे कोई लोग जो वो सरेंडर कर दे तो अच्छा होगा, वो लोग आकर बताए रीज़न क्या है कि वो सर्टिफिकेट लिए बोल के, तो लीगली क्या है उसके हिसाब से हम कार्रवाई करेंगे, मतलब वो इनोसेंट है क्या है बोल के। सफ़ा बैतुल-माल शाख ज़हीराबाद हर साल मौसम गर्मा में खिदमत खल्क़ के तहत आबदार खाना नस्ब करती है ताकि मुसाफिर धूप की शिद्दत में अपनी प्यास बुझा सकें। इसी मकसद के तहत पुलिस स्टेशन ज़हीराबाद के करीब एक मुस्तकिल आबदार खाना कायम किया गया, जिसका इफ्तिताह DSP राम मोहन रेड्डी के हाथों अमल में आया। इस मौके पर CI शिवलिंगम, SI काशीनाथ, मौलाना अब्दुल लतीफ़ अहमद कासमी, सदर सफ़ा बैतुल-माल और मुफ्ती नज़ीर अहमद हुसामी, सेक्रेटरी सफ़ा बैतुल-माल व दीगर मौजूद थे। आखिर में सुर्खियाँ और एक बार।
शिवाजी महाराज की यौम पैदाइश, वज़ीर आला रेवंत रेड्डी, BRS और BJP के कायदीन ने पेश किए ख़िराज। माह रमज़ान के इंतज़ामात से मुताल्लिक़ हुकूमत की जानिब से जायज़ा इजलास, मजलिसी अरकान असम्बली व कौंसिल और दीगर की शिरकत। तेलंगाना भवन में KCR की सदारत में BRS का अहम इजलास, मुस्तक़बिल के लाहे अमल पर तबादिल ख्याल। हिंदुओं के साथ नाइंसाफ़ी क्यों, रमज़ान में हुकूमती अमले की टाइमिंग को लेकर बंडी संजय का कांग्रेस हुकूमत से सवाल। KCR पहुंचे सिकंदराबाद पासपोर्ट ऑफिस और अपना पासपोर्ट करवाया रिन्यूअल। GHMC कमिश्नर ने याकुतपुरा MLA के हमरा याकुतपुरा हल्के का किया दौरा और जारी तरक्याती कामों का किया मुआयना। हैदराबाद पुलिस ने 2 साल अगवाशुदा बच्चे को 48 घंटों में कर लिया बाजियाब, 3 अफराद गिरफ्तार। ये थी आज के दिन भर की हमारी खबरें। मुझे इजाज़त दीजिए। हमारे चैनल को यूट्यूब पर सब्सक्राइब, फेसबुक पर लाइक शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़। अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स, नज़द रियाज हेल्थ केयर क्लिनिक, मुस्तफ़ा नगर, फलकनुमा, हैदराबाद। एयर टिकटिंग इंटरनेशनल और डोमेस्टिक, वीजा एंडोर्समेंट, इमिग्रेशन, पासपोर्ट दाखिल करने में ताउन, विजिट वीजा और उम्रा वीजा के लिए हमसे रब्त करें। वेस्टर्न यूनियन और मनीग्राम के साथ साथ दीगर सहूलियात भी मौजूद। प्रोप्राइटर मोहम्मद रियाज अहमद, अल रियाज टूर्स एंड ट्रैवल्स। खिदमत का मौका दें, आपका इत्मीनान हमारी कामयाबी। मॉडर्न ट्रेंड्स रेडीमेड मेंसवेयर कलेक्शन पेश करते हैं आपके लिए आला अक़साम व मियारी मलबूसात। हमारे यहाँ फॉर्मल, पार्टी वेयर, जीन्स, टी शर्ट और ट्रैक पैंट्स के वसी वैरायटीज दस्तयाब है। इसके अलावा मर्दाना घड़ियाँ, सनग्लासेस और मियारी जूतों का शानदार कलेक्शन भी। ऑर्डर्स पर इम्पोर्टेड अशिया भी हासिल की जा सकती है, तो देर किस बात की, आज ही चले आएँ। हमारा पता है मॉडर्न ट्रेंड्स, बीबी का चश्मा रोड, टिकलकुंडा, फलकनुमा, हैदराबाद। मज़ीद मालूमात और राब्ते के लिए प्रोपरेटर मोहम्मद इमाद अहमद से रब्ता करें। 9959541435।